वो लोग जो कहते हैं कि बीजेपी मंत्री नहीं बनाती किसी मुसलमान को, बीजेपी किसी को विधायक नहीं, चुनाव नहीं खड़ा, टिकट नहीं देती, जब एक अब्दुल राज्यपाल बना दिए गए, लाट साहब कहते हैं हम लोग, राज्यपाल को लाट साहब कहा जाता है, तो फिर कांग्रेस को क्यों तिलमिलाहट हुई? और पूरे कांग्रेस का खैराती गैंग ये कहने लगा कि राम मंदिर पे ये जजमेंट देने वाले जज को जो है राज्यपाल बना दिया गया, इतिहास में ऐसा खूब हुआ। और ये तस्वीर वारिस पठान गैंग जो है वो शेयर करने लगा। इतिहास मैंने लंबे समय सुप्रीम कोर्ट को कवर किया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किसी फैसले पर ऐसी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई। इसमें सबसे बगल में जो दाहिने तरफ दिखाई दे रहे हैं वही जस्टिस अब्दुल नजीर हैं, और उनके बगल में भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, और सेंटर में तत्कालीन भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस रंजन गोगोई हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, और उनके बगल में भी जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं। ये पांचों जज वही हैं जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला दिया। उस दिन पीटीआई को बुलाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार पीटीआई के कैमरामैन फोटोग्राफर को बुलाया गया, और ये कई तरह की तस्वीरें खिंचवाई गई, इसमें एक जजमेंट के समय का, फिर ये तस्वीर खिंचवाई गई। ये इसलिए कि जज भी सनातनी हिंदुस्तान के हैं, और राम पर फैसला देने पर उन्हें भी गौरव हुआ, तो ये तस्वीर आई। और कांग्रेस का ये नफरत कि अब्दुल नजीर चूंकि राम मंदिर के फैसले में जज थे, इसलिए इस अब्दुल नजीर को भी अपमानित करने का खेल खेला जा रहा है। इस खेल को कैसे देखा जाए सर? हाँ मनीष जी, इसमें भी एक तथ्य जो कोई बोल नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा, अपने का सेकुलर मीडिया। मनीष जी जब से नजीर पे आया तो भाजपा भी वो है, भाजपा ने भी अब उदाहरण देने शुरू किए। कई न्यूज चैनलों पे भी चला कि वो असम वाले बहरुल इस्लाम का जो कांग्रेस एमपी था उसको जज बनाया, और जज बनाने के बाद जब वो रिटायर हुआ तो उसको फिर कांग्रेस का एमपी बनाया, राज्यसभा भेजा। बहरुल इस्लाम है, फातिमा बीबी या फजल अली, इनके नाम गिनाए जा रहे हैं। एक नाम का जिक्र नहीं हो रहा मनीष जी, एक नाम का जिक्र नहीं हो रहा, मोहम्मद करीम छागला। मोहम्मद करीम छागला, वो 1958 में उसको इस्तीफा देके मनीष जी अमेरिका का, अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया। अमेरिका से फुर्सत पाया तो उसको इंग्लैंड में हाई कमिश्नर बनाया गया। वहां से फुर्सत पाया तो हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा मंत्री से जब फुर्सत पाया तो वो विदेश मंत्री बनाया गया। इतना लंबा मोहम्मद करीम चागला का है। तो उसको तो इस्तीफा देके बना, मतलब उसको कोई देर नहीं लगी, इधर उसने इस्तीफा दिया, इधर वो बना दिया। क्यों बनाया गया था? तो इसका मैंने कहा बहरुल इस्लाम, फातिमा बीबी, फजल अली, ये चार उदाहरण है। तीन सब लोग जिक्र कर रहे हैं, मोहम्मद करीम चागला को छोड़ रहे हैं। एक तो बड़ी जी जो नोटबंदी और राम मंदिर वाला है, तो वो 4-1 से फैसला है। आप तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा, हम मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो अगर उससे कोई नजीर ने अकेले तो फैसला कर नहीं दिया है, मोहम्मद नजीर ने। वो 4-1 से था। अगर नजीर मान लीजिए ना भी करते तो भी 3-2 का नहीं नहीं, रिजल्ट तो होता। ये फैसला 5-0 से था, पूरी पूरी 100%। राम मंदिर पर फैसला 5-0 से था, मतलब पांचों जजों ने सर्वसम्मति से फैसला दिया था। नोटबंदी पे, नोटबंदी अच्छा पे 4-1 ठीक का है। था। हाँ, हाँ हाँ, नोटबंदी नोटबंदी पे फोर 4-1 का। नोटबंदी 4-1 से था। तो वो नजीर का रहना रहना कोई मायने नहीं था कि अगर मान ली विद्रोह कर देते। लेकिन मनीष जी, एक एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, कि जिस बात पे वो अब्दुल नजीर पे उंगली उठा रही है इनके अपॉइंटमेंट पे, तो मैंने कहा चार चार किस्से बड़े मशहूर है, अक्सर जब भी होता तो गिनाए जाते हैं। मगर मनीष जी 67 साल 2014 तक रही, कुछ बीच बीच में अंतर है, कि 67 साल तक 4 दफे यही काम कांग्रेस ने किया। लेकिन वो चारों जज मुसलमान थे, किसी हिंदू जज के लिए नहीं किया। मोहम्मद करीम छागला हो, बहरुल इस्लाम हो, फातिमा बीबी हो, या फजल अली हो, ये कितनी कृपा क्यों हो रही हम्म थी? ये कौन सा सेकुलरिज्म था? हम्म। ये कौन सा सेकुलरिज्म था कि 4 बार ये काम किया गया, और उसमें जो है किसी हिंदू जज पे कृपा नहीं की, किसी हिंदू जज पे। और सन 58 में नेहरू से लेके और 92 तक फातिमा बीबी जो आखिरी थी, ये कांग्रेस ने जो है, ये चारों जो कांग्रेस की कृपा के पात्र हुए वो मुसलमान ही हुए। तो पहले अपनी सफाई दे कि ये किया क्या हुआ था, और वो चारों मुसलमान ही के होते, किसी और हिंदू जज को क्यों नहीं गवर्नर बनाया? तो इसके पास कोई जवाब नहीं। तो ये मनीष जी तिलमिलाए हुए हैं। कल भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो वही बात थी कि अब इनको लगता है कि अब मुसलमान भी झोली से जा रहा है, और 2024 का चुनाव आ रहा है,
इसीलिए ये तमिलनाडु में इस तरह के बवाल करा के देश में उपद्रव कराने का पूरा प्लान बनाए हुए हैं, और इनका कुछ नहीं है। ये आज तो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बाकायदे ट्वीट करके कह दिया इन्हीं लोगों के लिए कि इन नियुक्तियों में गिरोह सक्रिय हो गया, गिरोह हल्ला मचा रहा है। तो इनको गिरोह जो देश का कानून मंत्री कह रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है।